नमस्कार सभी को, कैसे हो सब। आ जाइए, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है हरियाणा की, जो जो हमारा कल टॉपिक था वो था हरियाणा की झीलें। उसी के आज हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और जो HSSC एग्जाम में पूछे गए हैं, जो सीट एग्जाम होता है HSSC में, उसमें पूछे हुए जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, ठीक है। देखते हैं कल की जो वीडियो थी वो आपके लिए अब कारगर साबित हुई है नहीं है, अब क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारा बेस्ट टॉपिक है हरियाणा की झीलें, ठीक है। हरियाणा की झीलें का टॉपिक है। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन देखिए, दमदमा झील खालिस्तान जिले में स्थित है। बताया था मैंने आपको, दमदमा झील जो है, ठीक है, कहाँ पे है। ये पड़ती है आपकी सोहना। कहाँ पड़ती है? सोहना गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पे है? सोहना गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। इसको 1919 में, है ना, 1919 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ये भारत की सबसे बड़ी, सॉरी, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, जो लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है, ठीक है। 3000 एकड़ में फैली हुई है। कौन सी? दमदमा झील, ठीक है। कमाल की बात इसके ये भी है कि इसके पास ही पोलो जो खेल होता है, पोलो स्पोर्ट्स सेंटर भी वहीं पे है, ठीक है। जो पोलो गेम होता है, ठीक है, वो भी इसके लिए यहाँ पे पोलो स्पोर्ट्स सेंटर भी इसी के पास बनाया गया, दमदमा झील के पास। कहाँ पे है ये? सोहना गुरुग्राम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? दमदमा झील खालिस्तान जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन क्या है? फरीदाबाद नहीं। दूसरा गुरुग्राम, तीसरा रोहतक, चौथा हिसार। तो आंसर क्या रहने वाला आपका? गुरुग्राम। गुरुग्राम इज द राइट आंसर। समझ में आ गया दमदमा झील कहाँ पे है? सोहना गुरुग्राम में है। 1919 में अंग्रेजों के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, पानी को संचित करने के लिए। दूसरा है, सबसे बड़ी झील है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, प्राकृतिक झील है, ठीक है। पोलो स्पोर्ट्स सेंटर भी इसी के पास है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। बीबीपुर और नजफगढ़ झील किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस क्षेत्र में है ये? ठीक है, ये क्षेत्र है, जिले नहीं है, ठीक है। किस क्षेत्र में स्थित है? क्षेत्र का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन समझने से पता चलेगा आपको। ऑप्शन जो पहला दिया है वो दिया है शिवालिक की पहाड़ी क्षेत्र। बीबीपुर नजफगढ़ झील की जिले में, आपको बीबीपुर पता है, आपको कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र कैसा एरिया आप बता सकते हो, ठीक है। इससे अंदाजा लगा लो कि कुरुक्षेत्र कैसे एरिया है। शिवालिक की पहाड़ी तो वहां पे होगी नहीं, कुरुक्षेत्र में कोई शिवालिक की पहाड़ी नहीं है। अरावली की पहाड़ी भी कुरुक्षेत्र में नहीं है, ठीक है। रेतीली भाग भी कुरुक्षेत्र में नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है क्या? मैदानी क्षेत्र में। तो ये देखो, कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से आएंगे जो क्वेश्चन को घुमा देगा अच्छे से, है ना। क्वेश्चन हर सिंपल, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, जब आपको पिछला जो वीडियो कराया था उसमें बताया था कि क्वेश्चन कुछ डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि बताओ ये झील कहाँ पे है, किस जिले में है। जैसे पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था कहाँ पे है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, क्वेश्चन तो पूछा ऐसे ही है बट घुमा के पूछ लिया कि किस क्षेत्र में है। अब क्षेत्र कैसे? अरावली, शिवालिक, मैदानी, रेतीली। हमारे हरियाणा में लगभग 4 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, शिवालिक, अरावली, मैदानी और रेतीली। तो ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो किस में आएगा? मैदानी। तो पढ़ाया नहीं था बट दिमाग से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला आपका। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है ना। तो कपाल मोचन नहीं जी, फाल्गु सरोवर नहीं जी, सनहित झील सरोवर नहीं। तो क्या आप सभी को पता है? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर क्या है? ये हरियाणा का विशाल और चारों तरफ से पक्का है, जिसका आकार, जिसका क्षेत्रफल 1000 × 500 फुट है ना। 1000 × 500 फुट है। और महाभारत और सकन पुराण में इसका वर्णन मिलता है। अलब्रूनी की प्रसिद्ध पुस्तक जो थी किताब ए हिंद, उसमें भी ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। बताया था ना इसके बारे में, ब्रह्म सरोवर के बारे में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखिए, राज्य में झीलों का महत्व किन कारणों से है। राज्य में जो झील है वो किन कारणों से बनाई गई है? तो पर्यावरण को, बिल्कुल पर्यावरण को स्टेबल करने के लिए, इन्वायरमेंटल के लिए तो होता ही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे आपको पता है बड़खल झील, बड़खल झील के बारे में सुना होगा आपने, है ना। सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो इसके ऊपर ही आते हैं। तो ये भी आपका आंसर रहने वाला, ये भी, ठीक है। कृषि के लिए भी आपको पता है, जो बड़खल झील है, इसको 1947 में, है ना, इसको 1947 में बनाया गया था। किस लिए? जो पानी था, वर्षा का पानी था, उसे बाढ़ से बचने के लिए इसको बनाया गया था। और कृषि
वो जो पानी है उसको हम कृषि में लगा लिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, ये सभी। देखो कभी भी ऑप्शन में ये सभी मिलता है ना, तो अगर दो ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि राइट है, तो तीसरा ऑप्शन भी राइट ही होगा, क्योंकि दो बिल्कुल राइट है तो तीसरा भी राइट ही होना जरूरी है। ये आपको पता हो ना पता हो, फिर आप आंसर क्या लगाओ, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5th पे। किस झील में साइबेरियन, ठीक है, साइबेरिया से आने वाले 12 बार हेडिये नामक पक्षी को देखा जा सकता है? तो देखो मैंने आपको जब वो करवाए थे वन्य जीव अभ्यारण्य, तो मैंने वहां पे बताया था सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है ना, वो सुल्तानपुर पक्षी विहार पे हमारी एक झील है जिसका नाम क्या है, सुल्तानपुर झील। तो इस झील पर ही साइबेरियन नामक जो सारस नाम के जो पक्षी आते हैं, जो सारस नाम के जो पक्षी आते हैं, जो रसिया से आते हैं, रूस से आते हैं, सर्दी के मौसम में, जो जनवरी और फरवरी के मौसम में जाता है, दिसंबर जनवरी या फरवरी के मौसम में, दिसंबर और जनवरी के मौसम में यहाँ देखे जाते हैं, वो कहाँ से आते हैं, सारस नाम के जो साइबेरियन पक्षी है वो यहाँ पे आते हैं। कहाँ पे आएंगे, सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो झील की बात करेगा तो कौन सी झील होगी आपकी, सुल्तानपुर झील रहने वाली है, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, खलीलपुर झील आप सभी को पता है कहाँ पे है, गुरुग्राम में है ना। खलीलपुर झील कहाँ पे है, गुरुग्राम में। चांदनी झील ये हमारी झील नहीं है। चंदेली झील तो है, चंदेली झील आपको पता है, अगर चंदेली झील होती मेवात में है, ठीक है। सुल्तानपुर भी आपको पता है, फर्रुख नगर कहाँ पे, फर्रुख नगर गुरुग्राम में है, फर्रुख नगर गुरुग्राम के अंदर है। कोटला झील ये भी नू या मेवात, इस नू या मेवात एक ही बात है ना। तो इसका आंसर क्या रहने वाला आपका, इसका जो आंसर रहने वाला है ना, इसका आंसर क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का जो आंसर पूछा गया था, तो वो क्या आंसर आएगा आपका, सुल्तानपुर। क्या आंसर आएगा इसका, सुल्तानपुर झील। समझ में आई बात, सारी चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये एचएसएससी एक अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछा था एचएसएससी के द्वारा, और एचएसएससी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे, एचएसएससी क्या मानती है। और ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया था, बट एचएसएससी ने अपने जवाब से नहीं पलटे, उन्होंने इसका आंसर यही मानना है, और ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। क्या कहता है, हरियाणा राज्य में झीलें हैं। देखो वैसे तो आपने झीलें कितनी सारी पढ़ी है, 22 23 24 झील पढ़ ली है, बट यहाँ पे ऑप्शन देखो 7, 6, 5 और 4। तो एचएसएससी ने क्या मानना है कि हरियाणा के अंदर 7 झीलें हैं। वैसे भी आप देख रहे होंगे, अगर ऑप्शन यही मिलते तो आप फिर भी 7 ही लगाना, क्योंकि 22 23 तो आपने पढ़ी रखी है। तो मैक्सिमम झील की अगर हम बात करेंगे तो वो कितनी है, 7 झीलों के बारे में बताया गया है एचएसएससी के अकॉर्डिंग। कितनी झीलें मानी गई हैं एचएसएससी के अकॉर्डिंग, 7 झीलों को, 7 झीलें मानी गई है हरियाणा के अंदर, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा फिर पूछ सकता है, वहां पे नंबर भी ज्यादा दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बड़खल झील खालिस्तान में स्थित है। देखो अभी बताया था, बड़खल जो झील है वो आपका बड़खल गांव में है। कहाँ पे है, बड़खल गांव, बड़खल गांव फरीदाबाद में है ना। बड़खल गांव फरीदाबाद में है, जिसके ऊपर 1947 में है ना एक बांध बनाया गया, बांध बोल लो या पानी को संचित किया गया इस झील के, इस झील को बनाने के लिए। अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पर्यटक स्थल बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे, पर्यटक जो देखने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं, ठीक है भाई। जो बड़खल झील है, बड़खल झील जो है अर्धचंद्राकार है। कैसी है, अर्धचंद्राकार, है ना, अर्धचंद्राकार झील है, अर्धचंद्राकार झील है, ठीक है। तो किस में पड़ेगी, आपका आंसर क्या रहने वाला है, फरीदाबाद। फरीदाबाद आपका क्या होगा, राइट आंसर। समझ में आ रही है ना बात सारी की सारी। तो ये बड़खल झील से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बड़खल झील कहाँ पे है, बड़खल झील आपकी कहाँ पे पड़ती है, बड़खल झील पड़ती है आपकी फरीदाबाद के बड़खल गांव में पड़ती है, जिसका निर्माण कब किया गया था, 1947 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 206 एकड़ में है। और क्या क्या बताया गया था इसके बारे में इसके बारे में क्या क्या बताया गया था, इसका जो आकार है, आकार के बारे में, या आकार जो है इसका नहीं था, सॉरी ये गलत, आई अपोलोजाइज, ठीक है। तो ये 1969 में बसंत ऋतु में इसके ऊपर क्या होता है, बसंत ऋतु में फ्लावर शो होता है, फ्लावर शो, ठीक है। बसंत ऋतु में इसके ऊपर क्या किया जाता है, फ्लावर शो किया जाता है। तो मतलब आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है, 1969 में, है ना, 1969
69 में इसको पर्यटक स्थल के रूप में क्या किया गया था, घोषित किया गया था। 1969 में क्या किया गया था, पर्यटक स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, एक गाना भी शूट किया गया था, द बर्निंग ट्रेन। द बर्निंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन मूवी का एक सॉन्ग था, वो इसी पर दर्शाया गया था, इसी पर फरमाया गया था, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अल ब्रूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया? तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, किस झील का? सूरज कुंड, हथनी कुंड, करनाल या ब्रह्म सरोवर। तो कौन सा आंसर रहने वाला आपका? ब्रह्म सरोवर। ठीक है, अल ब्रूनी की प्रसिद्ध पुस्तक, जो क्या नाम क्या था पुस्तक का? किताब उल हिंद में किस झील का वर्णन मिला है? ब्रह्म सरोवर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रही है ना सारे के सारे क्वेश्चन? देखो कितने आसानी से क्वेश्चन, अब कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? सोचिए थोड़ी देर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ना? कौन सा ही सुमेलित है, मतलब कौन सा सुमेलित है? इस तरफ झीलें लिखी हुई है, इस तरफ 4 झीलें हैं, इस तरफ झीलें हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो आप देखो, बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में है, अभी बताया था, तो ये तो गलत है। ठीक है, भिंडावास झज्जर में है, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, भिंडावास भी झील है, याद रखा। ब्रह्म सरोवर रोहतक है, कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, दमदमा कहाँ पे है आपकी? दमदमा गुरुग्राम में है। तो एक ही आंसर आपका राइट है, कौन सा? बी। बी इज द राइट आंसर। ये सारे के सारे रोंग है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम बताइए। सभी को पता है हरियाणा के करनाल में कौन सी झील है? कर्ण लेक है, कर्ण झील है, जिसको 1972 में 1972 में 72 में इसको क्या किया गया था? जीर्णोद्धार किया गया था। जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार किया गया, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट, ब्लूबर्ड झील कहाँ स्थित है? ब्लूबर्ड, ब्लूबर्ड झील आप बताइए। ब्लूबर्ड झील कहाँ पे है? फतेहाबाद। फतेहाबाद में कौन सी झील है बताओ? चिल्ली झील। कौन सी झील है? चिल्ली झील। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर क्या आपकी? फरीदाबाद के अंदर आपकी क्या है? बड़खल झील है। फरीदाबाद के अंदर क्या है आपकी? बड़खल झील है। छोल झील भी है यहाँ पे। कौन सी झील है? छोल झील है इसके अंदर, है ना। और कौन कौन सी झील थी यहाँ पे? बड़खल झील होगी। उसके बाद यहाँ पे इसके बात करते हैं झील की। झील में कौन सी झील है आपकी? बुलबुल। झील में कौन सी झील है? बुलबुल। तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, क्या? हिसार। ब्लूबर्ड झील पूछा है, तो ब्लूबर्ड झील कहाँ पे है? ब्लूबर्ड झील कहाँ पे आपकी? हिसार। हिसार इज द राइट आंसर। हिसार आपका क्या है? द राइट आंसर होगा। बताओ, कोई दिक्कत है? बताइए। ठीक है, देखो सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बड़खल झील का पर किस वर्ष बांध का निर्माण किया गया था? आ गया, देखो फिर से आ गया। बड़खल झील पर अभी बताया था, वर्ष 1957, वर्ष 1947, वर्ष 1960, वर्ष 1959। ठीक है, ये आपका जो हरियाणा एसआई का पेपर था 2019 में, 18-19 में जो पेपर था, 18-19 का, उसके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था ये। ठीक है, कि बड़खल झील किस वर्ष, बड़खल झील पर किस वर्ष बांध का निर्माण किया गया था? तो क्या आंसर रहेगा इसका? 1947 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। किस झील पर राज्य सरकार द्वारा एक चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, या बन रहा है, या बढ़ाया गया है? तो सभी को पता है, डबचिक झील। डबचिक झील कहाँ पे है? याद रखो, ये पलवल में है। ठीक है, डबचिक कहाँ पे है? पलवल में। अनंगपुर झील, याद रखो भाई, फरीदाबाद में है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा है इसके बारे में बता देता हूँ। अनंगपुर जो है, अनंगपुर क्या है? एक बांध है। अनंगपुर एक बांध है जो फरीदाबाद में है, इसको ग्रेविटी बांध भी कहते हैं। ग्रेविटी, ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना कहाँ पे है? फरीदाबाद में ग्रेविटी बांध के नाम से इसको जाना जाता है। तिलियार झील सभी को पता है। तिलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में है। कहाँ पे है? रोहतक में है। ठीक है, ये कौन सी झील है? मयूर झील। मयूर झील किसका नाम है? सूरजकुंड झील का नाम है। सूरजकुंड झील को किस नाम से जाना जाता है? मयूर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो मयूर झील कहाँ पे है आपका? इसका मतलब फरीदाबाद में, है ना। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? पूछा गया कि किस झील पर राज्य सरकार द्वारा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है? तो क्या आंसर आएगा?
तिलियार। रोहतक चिड़ियाघर कहाँ पे है? तिलियार झील पर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तिलियार झील रहेगा। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्वेश्चनों में? आसानी से निकल रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। राज्य की किस झील पर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर, अभी मैंने बताया था, देखो पोलो स्पोर्ट्स सेंटर जो है राज्य की किस झील पर है? तो ये किस झील पर है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दमदमा झील पर है। कहाँ पे है दमदमा झील? कहाँ पे है दमदमा झील? सोहना गुरुग्राम में है। सोहना गुरुग्राम में है। इसी झील के ऊपर ही क्या बनाया गया है? पोलो स्पोर्ट्स सेंटर है, दमदमा झील। याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? हरियाणा में किस भौगोलिक स्वरूपों के कारण झीलों की संख्या बहुतायत में है? देखो ऑप्शन पढ़िए, फिर से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऑप्शन से ही आंसर दिया जाएगा। क्या दिया गया है? हरियाणा में किस भौगोलिक स्वरूपों के कारण झीलों की संख्या बहुतेयता में है? ठीक है, बहुतेयता में क्या है? भौगोलिक स्वरूप क्या है? विशाल मैदानी भाग का होना, उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियों का होना, दक्षिण में अरावली की पहाड़ियों का होना, बी और सी दोनों। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा इसका? डी इज द राइट आंसर। देखो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, झीलें जो सबसे ज्यादा आपने देखी होगी तो वो कहाँ पे दिखाई दे रही हो आपको? गुरुग्राम में। गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेवात, इनमें ही आपने झील देखी होगी सबसे ज्यादा। ऊपर जैसे पंचकुला में भी है ना? तो ये क्या है? ये शिवालिक की पहाड़ी है और ये कहाँ पड़ते हैं सारे के सारे? अरावली की पहाड़ी। तो इनकी अधिकता किसके कारण है? यही पूछ रहा है कि संख्या बहुलता किसके कारण है? तो किसके कारण होगा? उत्तर पूर्व में तो पड़ती है शिवालिक की पहाड़ियां और दक्षिण में पड़ती है अरावली की पहाड़ियां। तो आंसर क्या रहने वाला है? बी और सी दोनों आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी झील फरीदाबाद के पश्चिमी चट्टानों क्षेत्र में स्थित है? अभी बताया, देखो फरीदाबाद में कोटला झील बताओ कहाँ होगी? बताइए कोटला झील कहाँ रहने वाली है? जल्दी से बताओ। कोटला झील कहाँ होगी? बताओ कोटला झील कहाँ पे है? नूह में। कोटला झील कहाँ है? नूह। ठीक है। बड़खल झील अभी बताया, बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद। हम सारी बता देते हैं। ठीक है। बीवीपुर झील अभी बताया था, कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र। सुल्तानपुर झील कहाँ पे है? सुल्तानपुर कहाँ पे है? सुल्तानपुर है गुरुग्राम में। सुल्तानपुर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ठीक है। गुरुग्राम का कहाँ है? फर्रुख नगर। फर्रुख नगर। फर्रुख नगर गुरुग्राम में है। ठीक है। तो फरीदाबाद में पूछा था आंसर क्या रहने वाला है इसका? बड़खल झील। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लूबर्ड झील हरियाणा की झीलें में फिर से आ गया। ब्लूबर्ड झील किसमें है? हिसार में है। ब्लूबर्ड कहाँ पे है? हिसार में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में रोहतक जिले में स्थित है? रोहतक में। रोहतक में कौन सी है? तिलियार झील। तिलियार झील जिसके ऊपर चिड़ियाघर भी बनाया गया है, चिड़ियाघर, है ना? तिलियार झील। ठीक है। कर्ण झील सभी को पता है करनाल में है। ब्रह्म सरोवर सभी को पता है कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। ब्लू ब्लू बाई झील है। ब्लू बाई ब्लूबर्ड है। ब्लूबर्ड बड़ी ब्लूबर्ड कहाँ है? हिसार में है। ब्लूबर्ड कहाँ पे है? हिसार में। तो क्या आंसर रहने वाला है इसका? तिलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में पूछा तो क्या आएगा? तिलियार। नेक्स्ट आ जाते हैं। गुरुग्राम में निम्न में से कौन सी झील मौजूद है? ठीक है, बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में है। फिर से लिख देता हूं मैं। ठीक है। कर्ण झील कहाँ है? करनाल में है। ठीक है। दमदमा कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। ये छोल झील है। छोल झील कहाँ पे है आपकी? फरीदाबाद में है। अभी बताया था फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कौन कौन सी है? छोल है, बड़खल है, और बताओ। बड़खल है और कौन सी है? सूरजकुंड है, और एक हो रहा है बड़वाड़ी। बड़वाड़ी झील। ये 4 झील है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम में पूछा है तो गुरुग्राम में कौन सी है? दमदमा झील आपका आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन पे आ जाए, फटाफट बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम खराब ना करते हो आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, वीडियो को ज्यादा लंबा खींचने से अच्छा है कि फटाफट से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? झील दे रखी है इधर, इधर दे रखी है स्थान। ठीक है, अगर आप देखते हो बड़कल झील फरीदाबाद, ये तो आपको राइट है, ये बोला सही नहीं होना चाहिए। भिंडावाद झज्जर ये भी ठीक है। चंदेली झील ये चंदेली आपको पता है कहाँ पे है? मेवात में है। मेवात यानी कि नूह में है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। तो ये आपका है बुलबुल, पता है ये सभी को आपको झील में है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? चंदेली झील कहाँ पे है? मेवात नूह में है।
सी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विख्यात बड़खल सरोवर हरियाणा के निम्नलिखित किस जिले में है? बड़खल आ गया फिर से, कहाँ पे है? फरीदाबाद में। बड़खल कितनी बार बता चुका हूँ, बड़खल गांव फरीदाबाद में ही है बड़खल झील, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सरोवर राज्य के फर्रुखनगर 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 तहसील में स्थित है? तो अभी बताया था फर्रुखनगर में कौन सा सरोवर है? सुल्तानपुर सरोवर है। कौन सा सरोवर है? सुल्तानपुर है। खलीलपुर आप लोगों को पता है, खलीलपुर कहाँ पे है? ये भी गुरुग्राम में है, बट ये गुरुग्राम में है। ये पूछे फर्रुखनगर में, फर्रुखनगर भी वैसे तो गुरुग्राम में ही पड़ता है। देखो आंसर थोड़ा ध्यान से रखना है, गलत मत कर देना, ठीक है। गुरुग्राम में पड़ता है फर्रुखनगर भी, सुल्तानपुर पड़ती है। खलीलपुर जो है, खलीलपुर भी गुरुग्राम में ही है। दमदमा ये भी गुरुग्राम में ही है, ठीक है। कोटला नू में है बस, है ना, ये भी गुरुग्राम में है, ये भी गुरुग्राम में है, सारी गुरुग्राम में है। बट पूछा तक क्या था? फर्रुखनगर में। तो याद रखना फर्रुखनगर इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला आपका? इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सुल्तानपुर। क्या रहेगा इसका? सुल्तानपुर झील या सुल्तानपुर सरोवर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से हरियाणा कौन सा एक झील वन्य जीव अभ्यारण्य भी है? वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो बड़खल नहीं है, ठीक है, दमदमा नहीं है, तो बिंडावास है। बिंडावास एक झील भी है, और यहाँ पे ये आर्द्र भूमि है हरियाणा की। हरियाणा के अंदर कितनी आर्द्र भूमि है? 2 आर्द्र भूमि है ना, 2 आर्द्र भूमियों में से एक जो है बिंडावास है। तो ये पूछा है, ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? बिंडावास। बिंडावास इज ए झील जो वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आपको? हरियाणा में इस झील का निर्माण वर्ष 1958 में ली कार्बुजिए कार्बुजिए ली कार्बुजिए कार्बुजिए की देखरेख में किया गया था। इसे वर्ष 1988 में इसे वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। यह झील कहाँ स्थित है? तो किस झील के बारे में बात हो रही है, आप बता सकते हो? ये सुकना लेक के बारे में बात हो रही है। किस लेक के बारे में? सुकना लेक, है ना। ली कार्बुजिए फ्रांस फ्रांस से था, जिसने चंडीगढ़ का मैप बनाया है, चंडीगढ़ का नक्शा बनाया है। हरियाणा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो स्थापना की है वो भी ली कार्बुजिए ने की है। जो मैप बना है, हाथ का निशान है उसका चंडीगढ़ का, ठीक है, वो भी किसके द्वारा बनाया गया? कार्बुजिए के द्वारा। और सुकना लेक जो है वो भी किसके द्वारा? वो भी कार्बुजिए ने ही इसकी देख रेख में झील का निर्माण हुआ था। कब? 1958 में। तो कहाँ पे है ये झील? चंडीगढ़ के अंदर है। सुकना लेक कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 25, 11वीं सदी की अल ब्रूनी की इतिहास की किताब, ठीक है। अल फिर से आ गया, अल किताब उल हिंद हरियाणा को एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख मिलता है। तो कौन सी झील है वो? ब्रह्म सरोवर के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में छोटे टीलों को जोड़ने से बनी है? ठीक है, चलो ऑप्शन दे दिया, करलेख नहीं, ठीक है। 1947 आ गया ना, तो याद रखो एक ही झील है जिसका नाम क्या है? बड़खल झील। क्या झील है? बड़खल झील है, जिसको 1947 में बनाया गया था, ये याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। निम्नलिखित गलत मिलान कौन सा है? गलत है इनमें, तिलियार झील हिसार में बिल्कुल राइट है। ब्लू बर्ड झील, ठीक है, हिसार ये भी राइट है। ओ सॉरी सॉरी तिलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में है। तिलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में है, ठीक है। तो यही आपका गलत पूछा, गलत मिलान करे तो गलत मिलान एक ही है इसमें, ठीक है। क्या कि गलत जो है वो आपको टिक करना। तिलियार कहाँ पे है? रोहतक है। इसमें क्या दे रखा है? हिसार। ब्लू बर्ड ये ठीक है। सूरजकुंड फरीदाबाद ठीक है। बड़खल फरीदाबाद ये ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बड़खल झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। फिर से आ गया, कहाँ पे है? फरीदाबाद में है, ठीक है। इंपोर्टेंट झील है बड़खल झील, याद रखना। चिल्ली झील अभी बताया था, चिल्ली झील कहाँ पे है? फतेहाबाद में। चिल्ली झील कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। नेक्स्ट आ जाते हैं, दमदमा झील हरियाणा के लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक केंद्र है, जहां हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक झील स्थित है। तो कहाँ है ये? गुरुग्राम के अंदर है। दमदमा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में, जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, जिसका क्षेत्रफल 3000 एकड़ है। कितना है? 3000 एकड़ में फैली हुई है। इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, ठीक है,
1972 में बनाया गया रमणीय सरोवर पर्यटन। देखो 1972 की जिक्र आवा तो एक ही झील का नाम याद रखना, कर्ण लेक का। कर्ण लेक का जीर्णोद्धार किया गया था 1972 में। तो क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा। 1972 में बनाया गया रमणीय सरोवर पर्यटक स्थल, बताइए। रमणीय नाम दे दिया, देखो कितना घुमा के क्वेश्चन मारा है। ठीक है, तो अब भी घुमा घुमा के आंसर दो। क्या आंसर रहने वाला है? कर्ण लेक। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो है, ठीक है। फिर आप लोगों से फिर गुजारिश करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेहनत को आपने लगा है कि कुछ मेहनत की है, क्वेश्चन को लेके आए हैं, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन के साथ वीडियो का अंत करते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? हिसार जिले की बात हो रही है, तो कौन सी है? ब्लूबर्ड झील। कौन सी झील है? ब्लूबर्ड झील आपकी ये रहेगी। ठीक है, तो ये लगभग इसमें 32 क्वेश्चन मैंने कराए। तो दोनों टॉपिक आपके खत्म हो गए, नदी का और झीलें, हरियाणा की झीलें। ठीक है, दोनों टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं। विद एमसीक्यूज मैंने आपको करा दिया है। वीडियो को ध्यान से देखो, दोनों के दोनों टॉपिक आपके अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, और मेहनत करते रहिए। नौकरी इस साल लेके ही रहना। 2025 आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि बस इस साल ही हमें नौकरी लेनी है, और आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, तो याद करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।